हेलो फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं आज सास बहू और ननद की एक दिल को छू लेने वाली कहानी। आज दिया ऑफिस से आते समय अपने लिए कुछ कपड़े ले आई थी, जिसको देख उसकी सासू माँ चिढ़ गई थी। उनको अच्छा नहीं लगता था कि दिया यूं शॉपिंग करती है। सासू माँ बोली, लो फिर एक नई साड़ी, लगता है पूरी तनख्वाह कपड़ों पर ही खर्च करती हो। अलमारियां ठूस ठूस कर भरी हुई हैं, लेकिन मन नहीं भरता। वैसे कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें बहू? निधि से ज़्यादा मिलती है या कम? निधि सासू माँ की अपनी बेटी का नाम। ऑफिस जाने के लिए निकल ही रही थी दिया कि सासू माँ ने टोक दिया। दिया को गुस्सा तो बहुत आया। उसने सोचा कि करारा जवाब दे, लेकिन सास बड़ी हैं और सुबह सुबह वो अपना मूड भी नहीं खराब करना चाहती थी। इसलिए दिया ने स्कूटर की चाबी उठाई और चल दी। सासू माँ बोली, देखो घमंड तो इतना है कि जवाब तक नहीं देखती। उधर मेरी बेटी है, सादगी और विवेकशीलता का दूसरा नाम। इतने बड़े पद पर है, लेकिन गिनती की साड़ियां रखती है। बड़बड़ाती हुई लहसुन छीलने लगी सासू माँ और बेटा भी नहाने चला गया, उनकी बात को अनसुना करके। यह लता देवी हैं जो अपने बेटे करण और बहू दिया के साथ रहती हैं। एक बेटा और एक बेटी और है इनके, जो इसी शहर में रहते हैं और आते जाते रहते हैं। जैसा कि ज़्यादातर घरों में होता है, जिसके साथ रहते हैं उससे कभी संतुष्ट नहीं होते वृद्ध लोग। लता जी भी उनमें से ही एक हैं। रहती वो करण और दिया के साथ हैं, लेकिन अच्छी लगती है उनको दूसरी बहू और उनकी अपनी बेटी निधि। दिया एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। बड़ी ही शौकीन और खुश मिजाज औरत है वह। कड़ी मेहनत करती है और खुलकर जीती है। ज़्यादातर महिलाओं की तरह दिया को भी नए नए कपड़े पहनने और तैयार होकर रहने का शौक है। दिया अपने पैरों पर खड़ी है और समझदार भी है, इसलिए दिया के पति भी कोई आपत्ति नहीं जताते। लेकिन सासू माँ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं उसका यूं कपड़ों पर खर्च करना। ऐसा नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करती है दिया, या सिर्फ अपने बारे में सोचती है, लेकिन कपड़ों को व्यवस्थित रखना भी एक कला है जो बहुत अच्छे से जानती है दिया। इसी वजह से उसके कपड़े हमेशा नए दिखते हैं, जो सासू माँ को भ्रमित कर देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वह सासू माँ के कपड़े गंदे रखती है या उनका ध्यान नहीं रखती है। वह सबका ध्यान रखती है, लेकिन जिसे संतुष्ट होना ही नहीं हो उसका क्या किया जाए। इसलिए बार बार सुनाती रहती हैं और तुलना करती रहती हैं दिया की सासू माँ। खासकर अपनी बेटी निधि से बहुत तुलना करती हैं, जो अक्सर नाराज़गी का कारण बनता है घर में। इस तरह जाने अनजाने ही सासू माँ खलनायिका बन जाती हैं और निधि को भी खलनायिका बना देती हैं, जबकि उनकी बेटी निधि इन सब बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेती। व्यस्त होने के कारण ज़्यादा समय तो आ ही नहीं सकती थी निधि, लेकिन जब भी आती है उसकी माँ का बस यही राज चलता रहता है और उन्हें समझाने में ही निधि का पूरा समय निकल जाता है। इस चक्कर में वो भाई और भाभी के पास बैठ भी नहीं पाती और उन्हें भी गलतफहमियां होने लगती हैं। आज फिर यहाँ से गुजर रही थी निधि तो माँ से मिलने आ गई। ऐसी गलतफहमियों की स्थिति में समझदार बेटियां भी नहीं चाहती
कि भाई भाभी की अनुपस्थिति में मायके जाएं, लेकिन माँ ने कोई दवाई मंगवाई थी और भाई भाभी के आने में ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए चली गई। माँ भी खुश हो गई। मन की बात जो भी हो, बेटी से तो कहती ही है माँ। उन्हें आज तो सुबह से ही खुजली हो रही थी मुंह में, इसलिए वो शुरू हो गई। पता है, आज फिर नई सही साड़ी पहनी थी, 1000 से कम की नहीं होगी। उस पर तरह तरह का मेकअप। पता है, हर 15 दिन में ब्यूटी पार्लर जाती है। तुम भी तो हो, उसी की उम्र की हो, फिर भी इतनी विवेकशील हो, लेकिन उसे तो लगता है घर ही नहीं सूझता। ना पैसा बचाना, ना सही जगह लगाना, बस उड़ाना। पता नहीं इतने कितने रुपए कमाती होगी। तुम्हें पता है कुछ, क्या तनख्वाह मिलती होगी उसे? मेरी तो किसी बात का जवाब नहीं देती। नाराजगी से बोलती जा रही थी मम्मी। फिर शुरू हो गई, आप कितनी बार बोला है कि यूं तनख्वाह नहीं पूछते हैं किसी की। इतना कमाती होगी तभी तो खर्च करती होगी, मुझसे और आपसे तो नहीं मांगती। फिर सबका अपना शौक होता है मम्मी। मुझे बचपन से जानती हैं आप, कोई शौक नहीं है मुझे सजने संवरने का, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब मेरे जैसे ही हों। उल्टा मैं अलग हूँ नॉर्मल औरतों से। जिस तरह आप अपनी बहू को सुनाती हो कि खर्च करती रहती है और नखरे करती है, उस तरह मुझे भी ये कहते हैं कि कंजूस है। पर क्या करूं, ना पसंद है ना आदत, इसलिए बोलने देती हूं। निधि ने जवाब दिया, अरे शौक पूरे करने से कौन मना करता है, लेकिन बचत भी तो कोई चीज है। ऐसे ही चलता रहा तो बुढ़ापे के लिए क्या बचा पाएगी। पता है, उसकी उम्र में मैंने खुद की बचत से 10 तोला सोना खरीदा था और ये कपड़ों में उड़ा रही है। आपने सोना भी अपने शौक के लिए खरीदा था ना। जैसी खुशी आपको सोना पहनकर होती थी, वैसी उसे इन सब चीजों से मिलती है। कौन कहता है कि वह बचत नहीं करती। आपने इस उम्र में अपना घर बनाया था, उसने बना दिया है। वो भी तो ये सब बात आपको सुना सकती है, लेकिन यह उसकी समझदारी है कि आपकी इज्जत कर। जबरदस्ती क्यों बेइज्जत होना चाहती हैं आप? दुनिया देखी नहीं कैसे कैसे बेटे और बहुएं होती हैं। आपको अच्छे मिले हैं तो आराम से रहिए ना, और उनको भी आराम से रहने दीजिए। निधि समझा ही रही थी अपनी माँ को, तभी अरे दीदी आप कब आई? दरवाजा खोलकर अंदर आ गई दिया। अभी ही आई, आज इस तरफ ही आई थी। निधि ने बताया, अच्छा अच्छा, चाय लोगी ना? शाम का खाना यहीं बना रही हूँ, खा कर जाना। किचन में जाते हुए दिया बोली, और निधि समझ चुकी थी कि मेरी सारी बातें भाभी ने सुन ली हैं। खुशी थी कि चलो माँ समझे ना समझे, दिया की गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं अपनी ननद के प्रति। और दिया भी बहुत खुश थी कि उसकी ननद बहुत अच्छी है। वो माँ को भ्रमित नहीं करती, बल्कि माँ को तो वो समझाती है। दिया की ननद की तरफ से जो शिकायतें थीं वो दूर हो गई थीं।